या चलती गाड़ी में आगे पीछे नहीं चलना है, क्योंकि बच्चों को लग सकती है। और सड़क भी जब पार करनी है तो देख सुन के करनी है, और किसी के बड़े की हेल्प लेनी अगर आप पार नहीं कर पा रहे हैं। से कि स्कूल तो बच्चों को गाइड कर ही रहा है, पर इसमें पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी है कि साथ साथ में पेरेंट्स ही एक एग्जाम्पल हैं, जैसे कि Very good morning to one and all present here. On behalf of APS Dhar Road, I Country Corps extend a very heartfelt welcome to Honorable Chief Guest of today's event, DSP Himmat Singh, DSP Traffic Udhampur. Road and transport has become an integral part of our lives. Along with conveniences it brings, travelers face lots of risks. But how the risks can be minimized? The answer to this is by becoming the aware citizens of our nation. So, in order to generate traffic awareness among all of us, I request Chief Guest DSP Himmat Singh, DSP Traffic Udhampur, to address all of us. ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपको लाइसेंस ऑनलाइन मिल जाता है। तो जहाँ तक ट्रैफिक से रिलेटेड कुछ खास चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, वो ये है कि कोई भी आदमी जो भी वाहन चला रहा है उसके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है, उसके पास उसकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ज़रूरी है। मतलब जैसे हमारा कोई नाम होता है, अगर हम क्लास में चढ़ते हैं तो हमारा एक रोल नंबर होता है, ठीक है, तो ऐसे गाड़ी का भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो रजिस्ट्रेशन जो है स्टेट वाइज भी होता है और ऑल इंडिया लेवल पे भी होता है। अगर आप देखते होंगे कुछ गाड़ियों को नंबर जैसे लिखा था 22BH और फिर कोई 4 डिजिट्स और ABCD, तो वो भारत सीरीज़ के नंबर है, जो जिसकी गाड़ी को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑल इंडिया लेवल पे वही चलता है। लेकिन जो लोग जैसे उधमपुर में गाड़ी रजिस्टर करते हैं, JK 14 से स्टार्ट होता है, जो भी सीरीज़ ABCDEFGH जो भी चल रहा होगा उसके आगे 4 डिजिट होते हैं। ऐसे लाइसेंस भी होता है, लाइसेंस के पहले भी स्टेट का जो कोड होता है, अगर जम्मू कश्मीर में तो JK का होगा, अगर किसी का हिमाचल का होगा तो HP का होगा, हरियाणा का होगा तो HR से होगा, दिल्ली से होगा तो DL से होगा, आंध्र प्रदेश से कोई AP से होगा। तो ऐसे करके जिस भी स्टेट्स का पहले 2 डिजिट का कोड लगता है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का कोड होता है। अगर उस स्टेट के 20 डिस्ट्रिक्ट तो हर किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट को 1 2 4 नंबर जो होता है वो लगता है, और उसके बाद 7 डिजिट एयर लगता है कि उसका लाइसेंस किस साल में बना है, और आगे के 7 डिजिट डिनोट करते हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आज बच्चों आप ऑनलाइन आपकी क्लासें होती हैं, कोविड के बीच में आपने देखी, ऐसे हमारा भी ट्रैफिक का सिस्टम ऑनलाइन है। हमें कभी भी किसी को रोक कर पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ये गाड़ी किसके नाम से है, ये कागज़ किसके नाम से है। लेकिन अगर हम रोकते हैं तो उस आदमी के पास ऑनलाइन बताना ज़रूरी है। ऑनलाइन या तो डिजिलॉकर के माध्यम से आपके मोबाइल में डॉक्यूमेंट होने चाहिए, या M परिवहन के माध्यम से आपका वर्चुअल RC और वर्चुअल DL, अगर जिनके पास है या जिनके पेरेंट्स के पास है, नहीं पता है तो M परिवहन करके एक ऐप आता है। जिसको नहीं है तो मैं थोड़ा सा उसका शेप आपको बताऊंगा। ये ऐसे करके M परिवहन का ऐप आता है, जो बच्चे देख रहे हैं। M परिवहन में गाड़ी का नंबर डालना है। जब आप गाड़ी का नंबर डालेंगे तो नीचे एक ऑप्शन आएगा क्रिएट वर्चुअल RC। जब आप वर्चुअल RC पे जाएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आएगा कि इंजन नंबर के 5 डिजिट और चैसी नंबर के 5 डिजिट डालिए। जब वो एंटर करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपका वर्चुअल RC क्रिएट होगा। और इसी तरह वर्चुअल DL भी होता है। ये खुल गया। जैसे ये खुलता है तो ऊपर वाली जगह पे यहाँ हम गाड़ी का नंबर डालेंगे और नीचे हमारे पास यहाँ ऑप्शन है माई वर्चुअल RC और माई वर्चुअल DL। जब हम RC पे डालेंगे तो गाड़ी का नंबर ऊपर डाला है, RC पे क्लिक करेंगे तो नीचे आएगा। और किसी आदमी को ये जानना हो कि क्या भाई मेरी गाड़ी का कहीं ऑनलाइन चलान तो नहीं हुआ, तो इसी में एक नीचे ऑप्शन आता है। जब हम क्लिक करते हैं तो नीचे व्यू चलान, जब व्यू चलान डालते हैं तो फिर व्यू चलान अगर अपना वर्चुअल RC होगा, व्यू चलान में जैसे क्लिक करेंगे तो तुरंत करके बता देगा। अगर सपोज आपने वर्चुअल RC क्रिएट नहीं की है तो आप यहाँ गाड़ी के 4 नंबर इंजन के और 4 नंबर चैसी के डालेंगे तो फिर वो बता देगा कि आपकी गाड़ी का चलान हुआ है नहीं हुआ। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा
कि आप अपने पेरेंट्स को बताएं कि आज के दौर में हर आदमी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, अपना वर्चुअल आरसी वर्चुअल डीलर क्रिएट करें और किसी के बीच में अगर किसी ने कभी गाड़ी कोई खरीदी और उसका नंबर अपडेट नहीं या नंबर चेंज किया हुआ है तो वो अप्लाई कर सकता है। ये अपना नंबर जो अपडेट करने के लिए वो भी ऑप्शन है परिवहन के माध्यम से, वो करवाइए। ठीक है, तो कभी रैश अपने पेरेंट्स को भी चाहें ना चलाएं। अगर आगे चल के जब आप चलाएंगे तो रैश नहीं चलाना है। हर गाड़ी के स्पीडोमीटर में एक ग्रीन लाइन रहती है, तो उस ग्रीन लाइन के अंदर ही चलना है। जो लोग को कार चलाते हैं तो उसमें मेंशन रहता है कि कहाँ जैसे है 40 की स्पीड 60 की स्पीड वो चलना है। रैश और नेग्लिजेंट कभी नहीं चलना है जल्दी के चक्कर में। अल्टीमेटली हम पढ़ रहे हैं किसके लिए, ताकि हमारा भविष्य आगे चल के अच्छा हो। अच्छा भविष्य कैसे है कि हम सेफ रहें, हमारे जो गार्डियन हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी सेफ रहें। तो सेफ के लिए हेलमेट और जो सीट बेल्ट है वो ज़रूरी है, लाइसेंस भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं और गाड़ी चला रहे हैं, अगर आप माइनर हैं तो पनिशमेंट तो होगी, लेकिन अगर मेजर भी है तो कोई बात हो जाती तो पनिशमेंट तब भी होगी। लेकिन अगर कोई उससे किसी का लॉस हो गया है, वो लॉस जो है वो इंश्योरेंस कंपनी नहीं भरती है। आज की डेट में ये मैंडेटरी कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि अगर एक्सीडेंट के कारण किसी का कुछ हो जाता है तो कम से कम उससे इंश्योरेंस मिले। मैं एक बात और भी ऐड करना चाहूँगा कि सरकार की पॉलिसीज़ में एक और भी बात है कि कोई आदमी, जैसे आप कन्वे कर सकते हैं, कोई भी आदमी किसी एक्सीडेंट से सपोज वो एक्सपायर हो जाता है या उसको ग्रीवियस इंजरी लगती है या इंजरीज लगती है, तो प्रावधान है कि अगर उसकी उस एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो 1 लाख रुपए उसको मिलता है। अगर इंजर हो जाता है तो 50,000 या कम इंजरी होती है उससे कम का एक फिक्स किया हुआ है। उसके लिए उसका FIR का कॉपी और जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट रहता है वो चाहिए होता है। वो RTO के ऑफिस में दिया जाता है और RTO ऑफिस से होते हुए DC ऑफिस के माध्यम से उनके उस अकाउंट में जो बेनिफिशियरी होता है उसको पैसा आ जाता है। तो आप बच्चों कई बार देखते हैं कि लोगों ने हेलमेट तो रखे हैं लेकिन बाजू में ऐसे फंसा कर रखता है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि वो हेलमेट उसके लिए नहीं, वो हेलमेट ट्रैफिक वालों के लिए। क्योंकि जब ट्रैफिक वाले को देखा कि बाजू से हेलमेट निकाल कर सर पे पहनेगा और फिर निकल जाएगा, स्टेप नहीं बांधेगा। हेलमेट हमारे लिए नहीं है। हम हेलमेट उसकी अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनेगा, स्टेप टाइट करेगा, देखा कि छूटता तो नहीं है। क्योंकि जब इम्पैक्ट बढ़ेगा, गिरेगा, तो वो हेलमेट अगर लूज होगा तो हेलमेट पहले चला जाएगा, आदमी बाद में गिरेगा तो इंजरी हो जाएगी। तो हेलमेट भी पहनना प्रॉपर स्टेप करके। 3 बंदे कभी ना बैठें 2 व्हीलर्स पे। क्यों? क्योंकि अगर आप देखते हैं कि हर चीज़ के कैपेसिटी होता है। 6ठी क्लास के बच्चे के बाद 10वीं वाले का बैग भारी क्यों नहीं होता, क्यों मोटी किताब नहीं होती? ऐसे हर गाड़ी के साथ एक टायर लगा होता है जिसका अपना एक टायर प्रेशर होता है और टायर की एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना भार उठा सकता है। अगर जो उसकी भार उठाने की कैपेसिटी नहीं, आप उस पर ज़्यादा भार उठाएंगे, गिर जाएंगे। जो चलते भी हैं, खास करके स्कूटी में शॉकर कम है और ब्रेक उसकी इफेक्टिव नहीं, और जब रेत से और बजरी से गुजरना है तो वहाँ ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि रेत और बजरी पे ये 2 व्हीलर्स अक्सर स्किड कर जाते हैं और कई लोग जब चलते भी हैं तो सिर्फ पिछला ब्रेक दबाते हैं, अगला ब्रेक नहीं दबाते तो भी गाड़ी, उसका स्कूटी या मोटरसाइकिल स्किड करता है। तो बैलेंस रह के ही आपने कार्रवाई करनी। जितनी स्पीड में आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं या आपके पेरेंट्स कंट्रोल कर सकते हैं, उसी में चलाने दीजिए। कई बार आप लोग देखते हैं कि बाइक वाला कोई बड़ी तेज़ी से आ रहा, फरफराटे करते हुए आ रहा, गिर भी सकता है ना, गिर जाएगा तो लग जाएगी, खुद भी चोट पहुंचेगी, पेरेंट्स परेशान होंगे, फिर उसके पढ़ाई का नुकसान होगा। अल्टीमेटली हम पढ़ रहे हैं ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए, चाहे किसी भी फील्ड में जाएंगे, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आर्मी में जाएगा, कोई पुलिस में जाएगा, कोई MBA करेगा या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, लेकिन कुछ ना कुछ ज़िंदगी में करना है। कोई अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा, लेकिन उसके लिए क्या है? उसके लिए हमारा सेफ रहना ज़रूरी है ना। पेरेंट्स को हमने क्या लिया कि अब हम मेजर हो गए, हमारे पास लाइसेंस है, मुझे बाइक दे दीजिए, और बाइक पे फिर 3 फ्रेंड बैठकर फराटे मारते हुए जा रहे हैं, नहीं है ना। बाइक 2 आदमी के लिए बनी है, मोस्ट वाले अकेला ही चलना चाहिए, दूसरा भी क्यों बैठेगा? क्योंकि इसके पास हेलमेट नहीं होगी तो भी जो ओनर है वो रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमें गाड़ी का सिर्फ एक फ़ोटो क्लिक करना है,
गाड़ी का फ़ोटो क्लिक किया तो जैसे मैं आपको बताऊं कि ये देखें, जैसे हमने सिर्फ फ़ोटो क्लिक करना है तो हमारे पास नंबर इसका आ गया है, सिस्टम में डाल के भेज देना है। और ये नहीं कि ये कहीं जाता नहीं है, वो यहाँ से क्लिक किया हुआ जो आरटीओ ऑफिस में जहाँ रजिस्ट्रेशन है गाड़ी का, उसके उस गाड़ी के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। अगर कल गाड़ी बेचने जाते हैं या ट्रांसफ़र करने जाते हैं या फीस भरने जाते हैं तो पहले कहेंगे ये पहले वाला फ़ाइन जो है पे करिए, ठीक है। तो फाइन से बचना है, सेफ्टी का ध्यान रखना है, क्योंकि आदमी सेफ रहेगा तभी ज़िंदगी में कुछ कर पाएगा ना। आज आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, कल दूसरे स्कूल में जाएंगे, किसी प्रोफेशनल कॉलेज में जाएंगे या कॉलेज में जाएंगे, तो तब जाके आप किसी एंट्रेंस में क्वालिफाई करेंगे या किसी प्रोफेशनल कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। तो इन सब चीज़ों के वो तभी आपके पास सक्सेसफुल है जब आप सेफ है। आपको लग जाएगी, आपका पढ़ाई टूट जाएगा, साल ज़ाया हो जाएगा, फिर आपको लगेगा कि मेरे साथ वाला तो चला गया, मैं तो रह गया। फिर वो सोचना शुरू करता है। तो हर आदमी के लिए ज़िंदगी में एक बात बता दूं कि दूसरा क्या कर रहा है वो नहीं है, हर आदमी का वो जैसे मेहनत करेगा, जो अचीव करना चाहेगा वो कर सकता है। और उसके लिए आपको शुरू से उसकी मेहनत करनी है, दूसरे को देख कर नहीं होता ना। कि आज बच्चे जाके कम्युनिकेट करेंगे अपने पेरेंट्स को, और चिल्ड्रन हैव टू बी द मेंटर, राइट। जहाँ पे आपके पापा या मदर कोई भी फास्ट ड्राइव कर रहे हैं तो आप बताइए कि हमें स्कूल ने गाइड किया हुआ है, हमें फास्ट ड्राइविंग नहीं करनी है, लाइसेंस लेना कभी नहीं भूलना है। जैसे सर ने बताया 3 लोग बाइक पे नहीं बैठेंगे, राइट। सो आई थिंक ये प्रोग्राम जो ट्रैफिक अवेयरनेस था हमारे स्कूल में, सर से मेरी बात हो रही थी, सो सर हैज़ अप्राइज्ड अस कि कॉलेजेस वगैरह में हुआ है, लेकिन किसी भी स्कूल ने अभी ये इनिशिएटिव नहीं लिया। और मेरी तरफ से हर पेरेंट्स को यही है कि स्कूल तो कंट्रीब्यूट कर ही रहा है, बच्चों से ये गुजारिश है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जस्ट कन्वे दीज थिंग्स टू पेरेंट्स सो दैट ट्रैफिक जो है, हम जो हैसल्स हैं, जो भी चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं इसमें, वो आप लोग मेंटर बनिए, अपने पेरेंट्स को बताइए कि दीज आर द, बिकॉज यू आर द टॉर्च बेयरर ऑफ आवर नेशन, राइट। तो आपको अपने पेरेंट्स को अप्राइज करना है कि ये रूल्स हैं, हमें ये चीज़ फॉलो करनी है। थैंक यू सो मच सर, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सर वंस अगेन। Good morning, I am Shivang Mishra from APS Dhar Road. I am a student of class 10th. Right now, when the DSP sir gave us very important advice on the traffic police rules and how to cross roads safely, साथ ही साथ हमने बहुत कुछ, we learned a lot of things. So many things which we didn't know, especially the digital traffic rules, like the digital means through which we can take licenses and all that things, they were completely new to us, and really we really learned some things. We often miss out small things such as how to cross roads properly, or how to make people wear helmet, not to allow triple riding in our areas. So sir really helped us understand all these things and the consequences of these. So we are really thankful to sir for giving us such great advice. Many things which we didn't know, we really learned them today, and we'll always be taking care that the traffic rules in our areas are followed. Thank you. Hello everyone, my name is Smriti Manhas and I'm from class 10. Yes, this lecture was really very helpful for us, and as we all know, the traffic rules are actually very important for us, and being a aware citizen, it is very important for us to be aware of what all traffic rules are. And yes, I'm very thankful to our school that they arranged this lecture for us, and we really learned a lot. Thank you so much. नमस्कार, मैं जम्मू टाइम्स से सुनील कुमार बोल रहा हूँ। आज हम एपीएस स्कूल में आए हैं, जहाँ पे आज एपीएस धार रोड उधमपुर में आए हैं, जहाँ पे आज एक अवेयरनेस कैंप लगाया गया ट्रैफिक पुलिस द्वारा। आज हम सर से पूछते हैं, सर क्या बताया गया आपने? देखिए, मैं डीएसपी ट्रैफिक उधमपुर हूँ, उधमपुर और रियासी को देखता हूँ जी। आज डॉक्टर मैडम जो प्रिंसिपल हैं बडियाल मैम, इनसे हमने टाइप किया था, इन्होंने भी कहा कि एक कैंप करना है आर्मी पब्लिक स्कूल धार रोड में। तो आज सुबह हमने ये 10 बजे किया है। जनरली हमारा यही था कि बच्चों को ये कहना है कि एक तो हेलमेट पहन के चलना है। स्कूल में जब ये छोटे बच्चे जब आते हैं तो सर और बाजू खिड़की से बाहर नहीं निकालना है, या चलती गाड़ी में आगे पीछे नहीं चलना है, क्योंकि बच्चों को लग सकती है। और सड़क भी जब पार करनी है तो देख सुन के करनी है, और किसी के बड़े की हेल्प लेनी अगर आप पार नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा ये कहा गया कि अपने पेरेंट्स को या बड़े जो गाड़ियाँ चलाते हैं, जो इनकी एज है
और लाइसेंस है उनके पास वो हेलमेट पहने और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। यही हमने बच्चों को कहा है कि एक तो मोबाइल का इस्तेमाल जो है खास करके इनके अगर पेरेंट्स गाड़ी चलाते हुए ना करें और इन जो मेन जो इश्यू रहती है जो सेफ्टी से रिलेटेड है उसके बारे में हमने किया। जी मैम, आप क्या बोलोगे इस अवेयरनेस कैंप के बारे में? सबसे पहले तो मैं सर की शुक्रगुजार हूँ कि सर ने जो है टाइम निकाला और हमारे बच्चों को अवेयर किया। बाकी मीडिया के माध्यम से मेरी पेरेंट्स से ये गुजारिश है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सभी पेरेंट्स से कि स्कूल तो बच्चों को गाइड कर ही रहा है, पर इसमें पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी है कि साथ साथ में पेरेंट्स ही एक एग्जाम्पल हैं। जैसे कि SHO साहब ने अभी भी बताया, अभी हमने बच्चों ने हमें प्रॉमिस भी दे, ऑल हैव प्रॉमिस्ड अस कि भाई हम लोग अपने पेरेंट्स को विदाउट हेलमेट या विदाउट सीट बेल्ट हम लोग उनको ड्राइव नहीं करने देंगे। और रिगार्डिंग द रोड क्रॉसिंग एंड ऑल, सर ने रूल्स बताए हैं। वी ऑल्सो कीप ऑन टेलिंग चिल्ड्रन, बट इफ विल वर्क टुगेदर, पेरेंट्स और स्कूल दोनों ही अगर कंट्रीब्यूशन लेगा तो आई थिंक वी ऑल विल बी सक्सेसफुल। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपने सुना कि आज ट्रैफिक सर ने क्या कहा और मैम ने क्या कहा। आप सबको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि बहुत सारे हादसे हो रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं, बहुत सारे राइडर्स, आपने जम्मू सिटी में भी देखा होगा कितने राइडर्स कितनी ब्लैंकली बाइक चला रहे हैं, जिसके लिए काफ़ी पुलिस ने तो बहुत ज़्यादा काम करा है उसके ऊपर। लेकिन बच्चों को भी ये चीज़ सोचना चाहिए कि अगर कोई हमने अब रोड क्रॉस करना है या कहीं ड्राइविंग कर रहे हैं, सब कुछ देख समझ के ही काम करें जो भी करें। तो इसके साथ